आचार्य जी अपना परिचय दीजिए। जी नमस्कार। मैं आचार्य रजनीनंदन निखिल हूँ और मैं भोपाल में निवास करती हूँ। ज्योतिष पे काम करती ही हूँ, साथ में मैं तंत्र मंत्र पे काम करती हूँ। जी। पराविज्ञान शोध इकाई पे काम करती हूँ। मेरी जी। इकाई है पराविज्ञान शोध इकाई। मतलब पराविज्ञान यानी कि सूक्ष्म जो शरीर होते हैं उस पे काम करती हूँ। जैसे किसी किसी को भूत प्रेत लग जाते हैं, पर कई मार्गों से वो लोग अपना उपाय करवाते हैं, लेकिन वो ठीक नहीं हो पाते। तो मैं उनका आवाहन करके और फिर उनका उपचार करती हूँ। तो क्या भूत प्रेत होते हैं क्या, नेगेटिव एनर्जी? बिल्कुल होती है। जी। देखिए, नेगेटिव एनर्जी इसको ये बोलेंगे हम कि हमारी आत्मा जब शरीर से पृथक हो जाती है, स्थूल शरीर है हमारा, हम्म। इसमें जो ब्रह्म जीव है वो जब बाहर हो जाता है शरीर से तो वो सूक्ष्म हो जाता है। मतलब उसमें से पृथ्वी तत्व का, आकाश तत्व का लोप हो जाता है। और जब इसका लोप हो जाता है तो वो एक पारदर्शी सूक्ष्म शरीर रह जाता है। फिर उसको ही हम भूत प्रेत कहते हैं। तो वो जनरली आकाश में विचरण करते रहता है। वैसे तो वो परागमन मतलब ऊपर के जो सातवां आसमान होता है उस पर चले जाते हैं वो। लेकिन जनरली जिनकी डेथ अचानक होती है सडनली, जैसे एक्सीडेंट में हो गया, उनकी उम्र पूरी नहीं हुई है, तो वो अपनी वासना की तृप्ति के लिए, मतलब अपने जो कामनाएं रह गई हैं उनकी, उस कामना की पूर्ति के लिए वो लोग यहाँ पे भटकते रहते हैं। आत्माएं भटकते रहती हैं। बिल्कुल भटकती हैं। और फिर ऐसा जिसके शरीर में उसकी जैसी खुद की जो इच्छाएं उसकी है, मान लो आपकी इच्छा वैसी ही है, तो वो आपके शरीर में प्रवेश कर जाएगी और फिर आपके माध्यम से वो अपनी इच्छाओं की पूर्ति करते तो हैं। उसका उपाय क्या रहता है? उसका उपाय ये रहता है कि हम उनका आह्वान करते हैं जनरली किसी के शरीर में। जब वो आते हैं तो उनसे पूछते हैं कि आप बताइए क्या है। फिर यदि हमसे बनता है तो उनको हम उस उनकी इच्छाओं की पूर्ति के लिए जो भी भोग मोक्ष जो भी मांगती है वो देते हैं, और नहीं तो फिर उनको कीलित करके शमशान में गाड़ देते हैं। तो तो वो दोबारा वो नहीं। आपको दिखता है कि क्या जी चाहिए उनको? बिल्कुल। वो बोलते हैं, हमसे बात करती हैं। बात करते हैं? अगर मान के चलो कई बहुत सारी बार ऐसा रहता है जैसे गूंगे रहते हैं, फिर उसके लिए कोई नहीं नहीं, गूंगे नहीं रहते। वो तो यहाँ ये शरीर जो है ना, इस शरीर की कमियां होती हैं। अच्छा। गूंगा होना या ये हमारे जब हम जन्म लेते हैं ना, तो इस जो स्थूल शरीर है इसकी जो कमी है उसके कारण गूंगा बहरा बनता है इंसान। नहीं तो जब वो हमारा जीव ब्रह्म जो है, भैया हम ब्रह्म की अंश हैं हम। अंश है। तो ब्रह्म के अंश है तो हम गूंगे बहरे कैसे हो सकते हैं? हम तो आत्मा जी गूंगे आत्मा तो वही बोलेगी, क्योंकि दूसरे जन्म में जाकर वो फिर बोलना चलेगा, सब कुछ करेगा। ऐसा रहता है। तंत्र मंत्र के बारे में लोग बताते हैं कि आधा सच है आधा फसाना है, क्या कहना है आपका आचार्य जी? नहीं, ये बिल्कुल असत्य है। क्या होगा, इसका प्रचार प्रसार ऐसा किया गया कि आम जनता के मन में ये धारणा बन गई कि यार ये गलत है, ये खराब चीज़ है, ये अच्छी चीज़ नहीं है, इससे हमारा नुकसान होगा, इससे हमारा कुछ अहित हो सकता है, इसलिए तंत्र मंत्र को लोग गलत मानते हैं। तंत्र एक ऐसी प्रणाली है, ऐसी क्रिया है जो किसी औजारों के माध्यम से या हथियारों के माध्यम से बोलेंगे। ये जैसे कि किसी चीज को, मान लो किसी को गोली मारना है तो बंदूक रखना जरूरी है ना। ऐसे ही तंत्र मंत्र करने के लिए कुछ वस्तुएं लगती हैं। अब आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं तो आपको एक रिकॉर्डिंग के लिए फ़ोन चाहिए, माइक चाहिए सुनने के लिए। ऐसे ही हमको इन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। कुछ मालाएं होती हैं, कुछ अलग अलग चीज़ें होती हैं जिनका वर्णन नहीं कर सकती हूँ। जैसे अब शमशानिक जब क्रिया होती है तो उसमें खोपड़ी भी लगती है, भस्म लगती है शमशान की, या मालाएं लगती है, मुंड माला आती है, वो लगती है। इस टाइप की चीज़ें लगती है जिसको तांत्रिक क्रियाओं के बाद, तांत्रिक क्रिया कुछ ऐसे अलग है नहीं। इसके मंत्र जो है वो 10 महाविद्याओं पे है। काली माँ हो गई, तारा माँ हो गई, छिन्न मस्तिका हो गई, ये जो है उग्र देवियाँ हैं। तो इनके माध्यम से इन्हीं के मंत्रों को, तीक्ष्ण मंत्रों को इनके सिद्ध किया जाता है। और उसके जब वो वाली क्रिया करते हैं, यानी कि आप नॉर्मल वैदिक क्रिया करेंगे तो आपको शुद्ध होना पड़ेगा, साफ होना पड़ेगा, वैदिक मंत्रों का उच्चारण करना पड़ेगा, आचमन करना पड़ेगा, ये करते हैं। लेकिन इसमें ऐसा कोई भाव नहीं होता। आपके पास आसन है तो भी ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है। वस्त्रों का भी कोई चयन नहीं करना पड़ता, है ना। अब जैसे मैं वस्त्र अभी पहनी हूँ, मुझे बगलामुखी का भी एक अनुष्ठान करने जाना है तो मैंने ये वस्त्र धारण कर रखे। आप साधक भी हैं? साधक है मैं बगलामुखी की, है ना। क्योंकि मैं बगलामुखी की साधना से ही कई लोगों के अनेक कार्य करती हूँ। जैसे कि कोर्ट कचहरी के मामले, या हमारे पास में कुछ राजनीतिक लोग भी आते हैं, क्योंकि ये एक ऐसी देवी है बगलामुखी जो हर चीज़ में विजय दिलाने वाली है। 6 कर्मों को, मतलब 6 कर्मों को करने वाली देवी है, और कलयुग में सबसे ज़्यादा फलदायी है ये। और मुझे इस क्रिया को करते हुए या इनकी साधना करते हुए 17 साल हो गए। मैं दतिया से ही दीक्षित हूँ इसमें। दतिया से मैंने इस साधना को करना प्रारंभ किया था। दतिया में पीताम्बरा पीठ है स्वामी जी महाराज का, वहाँ से मैंने इसको जाना। तो ऐसे ही उसमें वस्त्रों का तंत्र में मैं वहीं आती हूँ पुनः, कि तंत्र में हमको कोई भी ऐसा भेद नहीं है।
तंत्र का मतलब होता है कोई भेदभाव नहीं रखना, स्त्री पुरुष का उसमें भेद नहीं होता है ना, उसमें लिंग भेद नहीं है, उसमें सिर्फ ये है कि ये जो है जीव ये ईश्वर का स्वरूप है। तो आप कैसे डिसाइड करती हैं आचार्य जी कि हमको ज्योतिष के माध्यम से किसी का समाधान करना है या फिर तंत्र विद्या के, ये कैसे आप निर्धारित बिल्कुल करते सही, बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया ये। मेरे बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर जो साथी हैं और ये लोग भी बहुत सारे उपाय बताते हैं, सब कुछ करते हैं। पर मैं आपको बताऊं कि मैं ज्योतिष जब देखती हूँ, कुंडली देखती हूँ, तो ये थोड़ी सी इसको डिफरेंस तरीके से देखती हूँ। अच्छा, इसमें अलग ऐसा है हाँ तरीका डिफरेंट आपका? तरीके से उसमें ऐसा रहता है कि सब देखते हैं तो ग्रह ग्रह देखते हैं कि भाई मंगल है, शनि है, राहु केतु, ये देखते हैं। हम जब देखते हैं कुंडली तो लग्न क्या है आपकी, यदि लग्न आपकी धनु है तो धनु के जो स्वामी है वो गुरु है, बृहस्पति है, और बृहस्पति की जो देवी है वो तारा माँ है। हम्म, तारा माँ है ना। अब इस कुंडली में यदि कालसर्प योग बनता है, इस कुंडली में कालसर्प योग बनता है, तो यदि हमको ये देखना होता है कि कालसर्प में कौन से ग्रह से बन रहा है, कौन से भाव से बन रहा है। सपोज 12-6 ले रहा है वो, तो उसमें ये देखना होता है कि 12वां घर वृश्चिक का मंगल का हो गया, तो वहाँ पे राहु यदि बैठा है तो मंगल के साथ में माँ भगवती की आराधना करते हैं। मंगल के साथ माता बगलामुखी आ गई, बगलामुखी और राहु आ गए तो छिन्नमस्ता की साधना करेंगे बगला के साथ में। तो हम ऐसे चुनते हैं। अब ये 6, 8, 12 घर जो होते हैं कुंडली में, ये थोड़े से दुष्भाव वाले कहलाते हैं, कठिन मतलब थोड़े से क्रूर भाव कहलाते हैं। तो इन भावों में यदि है और शनि मंगल की युति हो रही है, राहु मंगल की युति हो रही है, यदि शनि के साथ राहु आ रहा है, तब एकदम क्लियर हो जाता है कि सामने वाले के ऊपर तंत्र बाधा हुई है। यदि लग्न में राहु बैठा हुआ है ना, और शनि भी साथ में बैठे हुए हैं, या शनि के साथ में मंगल भी बैठा हुआ है, या सूर्य की कहीं से युति हो रही है, सूर्य की दृष्टि पड़ रही है, सूर्य साथ में आजू बाजू में बैठे हैं, तो डेफिनेटली व्यक्ति को जो इमेजिन होगी, कुछ कुछ आभास होंगे कि मुझे भूत दिख रहे हैं, प्रेत दिख रहे हैं, मुझे कुछ हो रहा है, और उसके साथ में फिर दिक्कत तो होती है। उसको उसके मतलब मान के चलिए कि 110% उसके ऊपर तांत्रिक क्रिया होगी, या क्रिया होगी, या कहीं से भूत प्रेत का उसके ऊपर साया होगा जी। लोगों में, आम लोगों में बड़ी एक धारणा है कि राहु हमेशा नुकसान कराते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि राहु फायदा भी करते हैं, जी, पैसा, नहीं, हाँ पैसा, हाँ बहुत देने वाले हैं। जी। ये बहुत गलत धारणा है कि राहु शनि, या शनि किसी को लगते नहीं है, केतु, हाँ केतु और राहु ये छाया ग्रह कहलाते हैं, और ये बहुत अच्छे होते हैं। यदि अच्छे भाव में तो भी फायदा देंगे हमको, और बुरे भाव में तो भी तो देते ही है। केतु और राहु यदि बहुत अच्छे तो आदमी राजनीतिक बहुत अच्छा बनता है, सडनली धन का आगमन हो जाना है ना, या अचानक कोई क्रिया करवाने वाला, अचानक से कोई कार्य सिद्धि करने वाला ग्रह है। यदि इसको बहुत अच्छे से साध लिया जाए ना राहु को, तो राहु बहुत अच्छे फल देता है, धनाढ़ बना देता है किसी को भी। जैसे शनि के बारे में है कि शनि किसी को भी रंक से राजा बना देते हैं, राजा से रंक बना देते हैं, वक्र दृष्टि हो तो हाँ, तो ऐसा ही राहु का भी है। राहु भी बहुत अच्छे अच्छे फल देता है। राहु के जब प्रारंभ होता है तो थोड़े से नुकसान देगा, लेकिन बीच बीच में वो बहुत अच्छे सडनली आपको धन का दे देगा, सम्मान दिला देगा। जैसे मेरी खुद की स्वयं की कुंडली राहु जनित कुंडली है ना, लेकिन उसके बाद भी आप देख रहे हैं मैं आपके सामने बैठी हूँ अभी, और बस मुझे ये होता है कि दिक्कतें आती है, कभी कभी स्वास्थ्य में प्रॉब्लम हो जाएगी, कभी कहीं और हो जाएगी, लेकिन मुझे नुकसान नहीं देता, मुझे अच्छे फल देते चला आ रहा है, ये बस। एक चीज़ ये जानना था कि आप लगभग 17-18 वर्षों से आप जो है लोगों की समस्याओं का समाधान करते आ रहे हैं, चाहे वो वैदिक ज्योतिष के माध्यम से हो, चाहे वो तंत्र विद्या के माध्यम से हो। ऐसा कोई वाकया बताइए कि ऐसे आपके कोई हो, आपके हो कि जिनका आपने वो परेशान हो और आपने किया हो, ऐसा कुछ ऐसा? वैसे तो कम से कम हजारों 1500-1600 लोग ऐसे हैं जिनका मैंने उपचार किया और वो बहुत जल्दी ठीक हो गए। अच्छा। मैं एक बहुत जो घटना मेरे दिमाग पे छपी हुई है, वो उड़ीसा के थे एक, कभी भी कोई भी चाहे तो उनका फ़ोन नंबर लेके बात कर सकते हैं। उनके परिवार में 4 लोगों की डेथ हो चुकी थी सिर्फ तंत्र मंत्र से। उड़ीसा में तंत्र बहुत चलता है, वहाँ पे बहुत आदिवासी तंत्र चलता है वहाँ पर। तो 4 लोग की डेथ, उन्होंने अपने हॉस्पिटल से छुट्टी करा के लास्ट जो बचा था बच्चा, उसको उसकी उम्र रही होगी 26-27 साल की, उसको उन्होंने उस पर स्ट्रेचर पर डाल के लेकर आए थे, बॉटल लगा करके एम्बुलेंस से। और मैंने उसे 24 घंटे में, मतलब उसको 24 घंटे नहीं 12 घंटे में मैंने खड़ा कर दिया था। सुबह आए थे वो मेरे पास में, और मैंने 12 घंटे में उसको सोफे से उठा के उसको चाय और बिस्किट खिला दी थी। उनके ऊपर कोई साया थे? कोई नहीं, साया नहीं था उनके ऊपर। ऐसी क्रिया की गई थी, मारण क्रिया एक होती है जिसको तांत्रिक लोग कर देते हैं। जैसे छोटे भैया तांत्रिक जो होते हैं, ये इन्हीं के कारण पूरा तंत्र खराब हुआ है।
शुभ तांत्रिक ये होते हैं कि जो साबर मंत्र जिनको बोलते हैं, काली मंत्र, काली विद्या जिसको बोलते हैं। साबर मंत्र बताते हैं आप, भ्रंश होता है वो, मतलब सही नहीं होता वो। नहीं, साबर मंत्र बहुत अच्छे होते हैं। साबर मंत्र सिद्ध करने की जरूरत नहीं होती, वो स्वयं सिद्ध होते हैं, क्योंकि भगवान शिव ने उनको कीलित नहीं किया। बाकी सारे वेद मंत्रों को भगवान शिव ने कीलित कर दिया है, लेकिन साबर मंत्र ऐसे हैं कि कोई भी उसको कर सकता है, क्योंकि वो बहुत सरल भाषा में होते हैं, कोई भी पढ़ सकता है उसको, और 1000 बार कर लो तो सिद्ध हो जाती है साबर मंत्र, है ना। तो वो उस क्रिया से करते हैं लोग, शमशानी मैली क्रिया, उसके घर में शमशान की राख डाल देना, उस सामने वाले का पुतला बना देना, उसको शमशान में गाड़ देना, उस मंत्र अभिमंत्रित करके शमशान काली के मंत्रों से। उससे क्या होता है, व्यक्ति की तबीयत खराब ऐसी होती है कि वो धीरे धीरे बीमार होते होते कोई भी डायग्नोसिस नहीं होता उसका, कैसे भी मेडिकल में आप जाओ इलाज ही नहीं होता उसका, और वो व्यक्ति को लगता है कि हार्ट में चुभन हो रही है, गले में हो रही है, कान में, यहाँ हुआ, शरीर में दर्द होता है उसको, लेकिन वो ठीक नहीं हो पाता। तब हम इन क्रियाओं को करते हैं। इसमें भी भगवती काली का, यदि काली के मंत्रों से किसी को बुरा किया गया या किसी को बीमार किया गया, तो हम उसको उन्हीं मंत्रों से करते हैं, कि उसी देवी का मंत्र को साधना पड़ता है, क्योंकि मंत्र अधीनस्थ देवता, ऐसा कहा जाता है कि देवता मंत्रों के अधीन होते हैं, क्योंकि वो उन्हीं की भाषा होती है वो। अब मान लो ओम नमः शिवाय, जब आप कंटिन्यू करते रहिए, आप देखो भगवान शिव की कृपा मिलने लग जाती है। आप क्यों कहा जाता है कि वेद मंत्रों का या मंत्रों का जाप करना चाहिए? भले कुछ भी करो आप, गम गणेशाय करो, कुछ भी करो, लेकिन मंत्र यदि करते हैं तो वो एक एनर्जी, एक ऊर्जा बनाते हैं अच्छी, जिससे हमको शक्ति प्राप्त होती है। ये है। क्या कहना कहेंगे आप, क्या है आप मतलब लोगों से क्या कहना मैं चाहिए? लोगों से सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि तंत्र मंत्र हो या ज्योतिष हो, इस क्षेत्र को जो गलत मानते हैं या जो आडंबर मानते हैं या जो भ्रामक मानते हैं इन चीज़ों को, वो ना माने, इस तरफ झुका। ये हमारे वेद हैं, वेद से ही तंत्र मंत्र कोई अलग से नहीं आया। अथर्व वेद जो है उसमें भगवान भोलेनाथ ने पूरा तंत्र मंत्र का वर्णन किया है, उसी से सारा उसके बाद की जो वेद में से, अथर्व वेद में से जो बाद की संहिताएं निकली हैं, वो भोलेनाथ ने कर, और रावण ने लिखे हैं इनको। सारा कुछ रावण से लिखवाया गया। रावण कोई बहुत बड़े ज्ञाता थे, विद्वान थे वो। एक छोटी सी गलती से उनको इतना बड़ा दंड मिला, लेकिन तो वो विद्वान तो थे। वो अहंकार था उनके अंदर, है ना, लोलुपता थी उनके अंदर, लालच था, इस वजह से वो गलत हुई। नहीं तो बाकी तो वो बहुत बड़े विद्वान थे, संगीतज्ञ थे। सारे वेदों को संगीतमय करने का कार्य जो था वो रावण का था। आपके पास जैसे कोई जातक आना चाहता तो क्या उसको साथ लाना चाहिए? कुंडली लाना है या और कुछ साथ में लाना है? हाँ, यदि उसको ऐसा लगता है कि वो तंत्र मंत्र से पीड़ित है, नहीं, उसको कैसे पता चले? वो परेशान है और और आपके पास आना चाह रहा है, तो क्या लेके आ रहा है? हाँ, वो जब आता है मेरे पास में तो उसको नॉर्मली अपने कुंडली लेके आना चाहिए, है ना। बाकी फिर वो यदि मेरे सामने आ गए तो मैं तो पता लगा ही लेती हूँ। पता लगा लेंगे। इतना ईश्वर ने दे रखा है, ये है। आपसे संपर्क करना चाहे तो आपका क्या नंबर है आपका? बिल्कुल, मैं CI एनक्लेव चूना भट्टी में 52 नंबर हाउस में रहती हूँ, और मेरा जो फ़ोन नंबर है वो है 8305704084। एक बार नंबर और रिपीट कर दीजिएगा। 8305704084। थैंक यू। जी, नमस्कार।